हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट फ्लैश कार्ड सीरीज में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो इसमें लिखा हुआ है मेरे कौन कौन से फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है। तो ये सारे हैं फैक्टर 11 और 13 जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। प्रोटीन सी और एस भी डिक्रीज होता है। वैसे ही लंग्स में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कम होती है, हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है, प्लेटलेट डिक्रीज होता है और हेमाटोक्राइट डिक्रीज होता है। ठीक। अब यूरिन और किडनी फंक्शन में क्या होता है, सीरम यूरिया लेवल डिक्रीज होता है, यूरिक एसिड डिक्रीज होता है, क्रेाटिनिन डिक्रीज होता है और वेजाइनल पीएच भी क्या होता है हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो ये थे कौन कौन से फैक्टर डिक्रीज होते हैं। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टर 11 और 13, क्योंकि इसके अलावा जितने भी फैक्टर है फैक्टर 7 9 तो वो सारे क्या होते हैं, वो सारे इंक्रीज होते हैं। लेकिन फैक्टर 11 और फैक्टर 13 जो है ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है। और सीरम यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेाटिनिन ये भी डिक्रीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये थे हमारे फैक्टर विच डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ये याद रख लेना है। इसके बाद है हमारा सेकंड, जिसमें हमें बताना है SIRS का, कि SIRS जो है इसमें स्कोर में 2 और मोर पॉजिटिव आए तो SIRS की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है THR वाइट काउंट, THR वाइट काउंट। ठीक है। तो ये है हमारी निमोनिक, जिसमें T से क्या है हमारा टेम्परेचर। अब देखो, नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा 36.5 से 37.5, तो आप इसमें ले लो 36 से 38। ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल। तो इसमें क्या होगा, या तो 36 से कम होगा टेम्परेचर या 38 से ज्यादा होगा। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, या तो टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से कम है या 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। ये है कोर टेम्परेचर। फिर एच से क्या है हमारा हार्ट रेट। ठीक है। हार्ट रेट, तो इसमें हार्ट रेट कितने से ज्यादा, 90 से ज्यादा, ये भी याद रख लेना। ठीक है। फिर आर, आर से है हमारा रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट इसमें 20 से मोर देन 20 पर मिनट होगा। और इसमें याद रखना 2032, ऐसे याद रखो 20 और 32, या फिर 2032 ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 20 रेस्पिरेटरी रेट है और 32 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है। ठीक है। CO2 का प्रेशर है लेस देन 32 और रेस्पिरेटरी रेट है मोर देन 20। मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि जो हमारा दूसरा स्कोर आता है ना उसमें 22 होता है रेस्पिरेटरी रेट, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए याद रखो 2032 है, इसमें टाइम रेस्पिरेटरी रेट 20 है और CO2 का प्रेशर 32 है। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा व्हाइट, व्हाइट से क्या होगा, व्हाइट होती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल ये कितने से ज्यादा, मोर देन 12,000, मोर देन 12,000 से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स। या फिर कहें, क्योंकि नॉर्मल क्या होती है, 4 से 12,000 नॉर्मल होती है हमारी, है ना। 4 से 12,000 नॉर्मल होती है। तो इसमें या तो 12,000 से ज्यादा चली जाए या 4,000 से कम चली जाए। तो जब व्हाइट ब्लड सेल 4,000 से कम आई या फिर 12,000 से ज्यादा आई, तो वो SIRS-2 का स्कोर में इंक्लूड होगा। ठीक है। और 10% बैंड्स, बस ये था हमारा टोटल SIRS का स्कोर सिस्टम। इसकी निमोनिक याद कर लो, पूरी पूरी की पूरी याद रहेगी आपको, THR वाइट काउंट। ठीक है। जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज्यादा, हार्ट रेट 90 से ज्यादा, रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज्यादा, 22 नहीं है याद रखना, 20 से ज्यादा, और CO2 32 से कम। ठीक है। इसमें ये याद रखना है, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि क्या वो है, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है। और ये सारी वैल्यू लिखी होंगी, उसमें से आपको एक चूज करनी होती है कि कौन सी इनकरेक्ट वैल्यू है। ठीक है। तो तब आपको चूज करना है। और उसमें मोस्टली एक ऑप्शन अलग दिया रहता है, जिसमें या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या तो 30 लिख देंगे या फिर रेस्पिरेटरी रेट 22 से ज्यादा लिख देंगे, तो वही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल या तो 12,000 से ज्यादा या फिर 4,000 से कम। ठीक है। तो ये था हमारा SRS का SIRS स्कोर, और ये था मेरा सेकंड फ्लैश कार्ड। ठीक है। तो आज के दोनों फ्लैश कार्ड करवाते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।